और तीसरे पार्ट में अपने पास क्या क्या राजा हम पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था लगभग 3 पार्ट के अंदर में आपको पहले जो गुहिल और राहुल वंश है वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम सिसोदिया वंश पढ़ेंगे। तो आज अपना गुहिल वंश जहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में से जयता सिंह के टाइम में दो भागों रण सिंह के टाइम में 2 भागों में बढ़ता है। छेम सिंह और राहत ने अलग अलग शाखा बनाई थी। छेम सिंह ने बनाई थी रावल शाखा और राहत ने बनाई थी सिरोदा ग्राम बसाकर राणा शाखा। तो हम जो बनाई थी छेम सिंह ने रावल शाखा, उसका अंतिम शासक हम कल पढ़ चुके हैं। उससे आगे का काम आज हम करेंगे। आज हम गोहिल वंश से निकल जाएंगे और नेक्स्ट वंश में हम प्रवेश कर जाएंगे। करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, डरे नहीं कोई भी, इससे अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। गोइल वंश का थोड़ा सा पार्ट बचा है। थंबनेल का नाम एक बार चेंज करूंगा मैं, बाद में गोइल वंश की जगह सिसोदिया वंश लिखूंगा, क्योंकि आज से हम सिसोदिया वंश स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस चीज की चिंता नहीं करें, बस लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। और जैसे ही आप लाइव शेयर करते हो तो मुझे पता चल जाएगा भी आप लोगों ने लाइव शेयर किया है। और लाइव में आके भी आप बैठे लगातार क्लास लगाएं। अपना यही टाइम रहेगा लगभग रोज 5 से 6 बजे के बीच का। 5 बजे आ जाता मैं, आज थोड़ा सो गया था, सुस्ती नींद आ गई थी, नींद की वजह से मैं नहीं लगा पाया। लेकिन अब हम आगे का काम अपना स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था? पीछे हमने पढ़ा था, इधर था अपना कौन सा वंश? गुहिल वंश। यानी गुहिल वंश का शासक था अपने पास कौन? रतन सिंह। रतन सिंह को सभी जानते हैं। और क्या पढ़ा था हमने? रतन सिंह, ये लो साहब, रतन सिंह। रतन सिंह, रतन सिंह के विश्वासी सेनापति गोरा बादल। गोरा बादल। दिल्ली में कौन था? एक के, ये कहाँ पे था? दिल्ली में। और दिल्ली के एक के बेटे का नाम था खिजराबाद, सॉरी खिज्जर खां। जब क्या के चित्तौड़ को, ये चित्तौड़ था, चित्तौड़ को इसने जीत लिया। विजय हुआ था ना ये, विजय हुआ था, तो चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंप दिया? चित्तौड़ को सौंप दिया खिज्जर खां को। किसको सौंप दिया? खिज्जर खां को। और नाम कर दिया इसका खिजराबाद। क्या नाम किया? खिजराबाद। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब पढ़ेंगे हम आगे। अब दिल्ली का जो एक के था, एक के था, एक के की मृत्यु होगी साहब 1316 में। क्या हो गई इसकी? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो खिज्जर खां था वो कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। चला गया कहाँ? दिल्ली। बस डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने को दिल्ली चला गया। तो चित्तौड़ जो खिजर खां के हाथ में था, खिजर खां वहां का प्रशासक था। तो इसने क्या किया, जो जालौर है, जालौर का कान्नड़ देव, जालौर के कान्नड़ देव चौहान का भाई, भाई कौन? मालव देव चौहान। मालव देव चौहान, इसको क्या कर दिया? शासक नियुक्त कर दिया। शासक नियुक्त
कर दिया, यानी यहाँ का प्रशासन सौंप दिया इसको भी, आप यहाँ पे कार्यभार को संभालिए। माधव देव का एक पुत्र था, पुत्र का नाम था जैसा या फिर जयसिंह। एक ही पुत्र था इसमें, स्त्री के अंदर में एक ही पढ़ेंगे, जैसा या जयसिंह। ये किसके अकॉर्डिंग नाम था इसका? ओझा के अनुसार, ओझा के अनुसार। लेकिन बनवीर नाम एक जगह देखने में मिला इसका, कहाँ पे? रणकपुर पाली, रणकपुर पाली का जो शिलालेख है उसमें, रणकपुर पाली के शिलालेख में इसका नाम क्या मिल देखने को मिला? बनवीर। अब माधव देव की मृत्यु हो गई साहब, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो शासक कौन बना? जैसा जयसिंह या फिर बनवीर बना। और इधर सिसोदा ग्राम था, कौन सा ग्राम था? सिसोदा ग्राम में कौन सी शाखा थी? सिसोदा ग्राम में शाखा थी सिसोदिया, यानी यहाँ का प्रशासक था राणा अमीर, राणा अमीर। राणा अमीर ने क्या किया? जो ये था, नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आप लिख लेना। जैसा या जयसिंह, इस पे आक्रमण किया इसने। कब? 1326 में हराया इसको, 1326 में हराया। किसको हराया? जैसा या जैसे बनवीर को हराया। और चित्तौड़ पर क्या कर लिया इसने? अधिकार। चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये चीजें ध्यान रखने की हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट पे। नेक्स्ट पोस्ट पे क्या क्या होगा? अब चित्तौड़गढ़ में शासन किसका आ गया? राणा अमीर का आ गया, राणा अमीर। कब शासक बना था ये? 1326 में आया था ना, 1326 से। 1326 से थोड़ा बहुत टाइमिंग देखना पड़ेगा इसका, टाइमिंग याद नहीं आ रहा है। 1326 से 1300, 1326 से 1364, 1364, 1364 तक ये राजा बना। अब देखो तो ये था चित्तौड़, क्या था? चित्तौड़। चित्तौड़ पे अधिकार किसका? राणा आमिर का। और राणा साहब स्टार्ट हो गई, ध्यान रखना है। अब देखो साहब, अब यहाँ पे देखें तो राणा आमिर को क्या क्या बोला गया है? चित्तौड़ का उद्धारक, चित्तौड़ का उद्धारक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेवाड़ का उद्धारक। ध्यान रखना, क्या बोल सकते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। फ्री कर दियो नहीं है रोड़ों। ये मेवाड़ का उद्धारक आ गया। सिसोदिया राजवंश का संस्थापक, क्या बोल सकते हैं इसको? सिसोदिया सिसोदिया साम्राज्य वंश का संस्थापक कहाँ पे? चित्तौड़ में। ये दोनों जो बातें हैं, इनकी जो जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है अमीर मद मर्दन में। ये किसने लिखा था? जयसिंह सूरी, क्योंकि पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम। जयसिंह सूरी ने लिखा था। इसे एक उपाधि और दी गई, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन।
किस में कहा गया है? इसका वर्णन किस में मिलता है? इसका वर्णन मिलता है कीर्ति स्तंभ में कहा गया। कीर्ति स्तंभ में कहा गया। कीर्ति स्तंभ में क्या कहा गया है? इसको विषम घाटी पंचांग। ठीक है। उपाधि और भी दी गई इसको, वीर राजा। वीर राजा कहाँ पे? इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? गीत गोविंद टिक्का की जो प्रिय है ना उसमें। गीत गोविंद की टिक्का, गीत गोविंद की टिक्का कौन सी? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है, ये इसको कहा गया। अब हमें एक चीज का और पता लग गया। पूछ रहे चित्तौड़ पर राणा शाखा की शुरुआत किसने की? किसने ही है। चित्तौड़ पर राणा शाखा का शासन शुरू किसके काल में हुआ था? अमीर के काल में। अच्छा, इसने भारत के अंदर देखे, भारत में पहली बार छापामार प्रणाली का प्रयोग किया। युद्ध में होता है ये, छापामार प्रणाली का प्रयोग किया। इधर दिल्ली। इधर दिल्ली में कौन था फिर? दिल्ली का सुल्तान आ गया था, वो मर गया था ना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसका और इसका युद्ध हुआ सिंगोली का युद्ध। इनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सिंगोली का युद्ध हुआ। और ये क्या हुआ? विजय हुआ। ये क्या हुआ? विजय हुआ। अच्छा, इसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अब इसका पुत्र था भाई। इसका पुत्र था एक कौन? छेतर सिंह। अब ये राजा बने कहाँ से? 1364 से 1382 तक ये राज करेगा। चलो जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा सभी को, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ लाइव अच्छी चल रही होगी। चिंता नहीं करें, बेस्ट चलेगा अपना काम। आप ही आगे पढ़ेंगे, बस एक सेकंड का वेट कीजिएगा। चलो साहब, अब हम पढ़ेंगे छेतर सिंह। कौन सा राणा अमीर था?
इसने शासन किया था 1326 से 1364 तक। इसका पुत्र कौन? क्षेम सिंह या फिर खेता सिंह। क्षेम सिंह या फिर खेता सिंह। इसका शासन प्रारंभ हुआ था 1364 से और इसने शासन किया था 1382 तक। इसके बारे में दो तीन बातें ध्यान रखना है। एक तो अमीर का ज्येष्ठ पुत्र था ये। अमीर का ज्येष्ठ पुत्र। क्या था ये अमीर का ज्येष्ठ पुत्र था। और एंगे सागर जी अपन देखा अन के आड़ोती का जो का चौहान बंद दबाया, यानी आड़ोती के चौहानों को दबाया। बैटरिया करते हैं वो बेचारा। ठीक है, इनके बारे में इतना नहीं देखा है। एंगो पुत्र सब, इसका पुत्र था राणा लाखा। राणा लाखा अब वो राजा बन जाए वो एंगे बारे में अपना पढ़ना। 1382 लेके 1421 तक यो के रख रहे वो राजा बने रहे को बेचारो। इनके बारे में अपन दो तीन चीज पढ़ लेंगे। क्या पढ़ांगे? इनके शासन काल में CDMR बंजारा हो गई। CDMR बंजारे ने क्या किया? पिछोला झील का निर्माण। CDMR बंजारे पिछोला झील को निर्माण करवा दिया। खटा पिछोला झील अपन विवरण चाहिए उदयपुर में। खटा उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवायो। थोड़ा सा और देख लेंगे बारे में, पिछोला झील के बारे में। कोई बात नहीं, देख लियो। एंग अंदर जग मंदिर व जग निवास दो महल है पिछोला झील में। पिछोला झील के किनारे गल की नचने का सबूत रहे हैं। क्या है? सबूतरा ध्यान रखने वाली बात है। और ध्यान रखना, राणा लाखा के काल में क्या हुआ? जावर में चांदी की खान निकली। चांदी की खान का पता चला। और चांदी खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी खान। आए साहब, एशिया की सबसे बड़ी खान। चलो साहब, चलते हैं नेक्स्ट में। इन्हें कौन? राणा लाखा है। 1326 सॉरी 1382, 1382 1421 तक। एंगे समकालीन देखा था अपन। समकालीन यानी जे टाइम में यो वही टाइम में देखा। मारवाड़ में एक शासक हूँ। मारवाड़ शासक कौन था? रणमल।
राठौड़। रणमल राठौड़। इनके बापू का नाम हो रावचूड़ा। यहाँ पे फंसोगे, ये रावचूड़ा दिख रहा हूँ, रावचूड़ा राणा चूड़ा इधर आएगा, यानी वो रावचूड़ा वो पुत्र हो। ठीक है। इनकी एक बहन ही बेचारा था। इसकी बहन कौन थी? हंसा बाई इसकी बहन थी। राणा लखा वो पुत्र हो। राणा लखा वो पुत्र हो, राणा चूड़ा। राणा चूड़ा। ये राणा चूड़ा है, वो राव चूड़ा है, बस इसमें मत फंस जाना। राव चूड़ा यहाँ पे है, राणा चूड़ा यहाँ पे है। रणमल राठौड़ के नारियल भेजो, शादी को प्रस्ताव भेजो, कहेंगे लिए राणा चूड़ा के लिए। और वो प्रस्ताव पुग कहेगा, नारियल कहेगा पुगियो राणा लखा कन। कहेगा पुगियो वो राणा लखा कन। अब उधर गड़बड़ हो जाएगी। बहुत कुछ बदल गया वो। शादी का प्रस्ताव भेजा। सेवक ने एक नारियल दे दिया, यानी नारियल भेजियो। और प्रस्ताव पहुंचा किसके पास है? बड़ी सभा में जाके सेवक राणा लाखन दे दियो, राणा लाखा हंस्यो। बोले मैंने बुढ़ापे मेरे साथ कनिया बात मजाक करी है। तो वो सेवक वापस आयो। कटे मारवाड़ में रणमल ने सारी बात बन बताई। रणमल ने सारी बात बताई जद रणमल बोले मैं मेरी बहन को ब्याह राणा लखा साथ कर दियो, पर एक शर्त है। भाई होने वाली जो संतान है वही आगे मेवाड़ हुई शासक बननी चाहिए, यानी सशर्त ब्याह होगा। कहूँ राणा लाखक और सवाई नु अणशर्त रखी। शर्त क्या थी? सशर्त विवाह। शर्त क्या थी? शर्त थी सबाई का पुत्र भावी राजा बने तो बहन का विवाह लाखा से कर दूंगा। अरे जी। हाँ शर्तन मंजूर होगी। ठीक है। ए शर्त को पतो लगियो कहने राव चूड़ान पतो चलियो चल वो थाने बेरो है कमाणो थोड़ी है। आने की प्रतिज्ञा ली आजीवन कुंवारो रहने की। आज कुंवारा रहने की भीषम प्रतिज्ञा ली। बोले मैं ब्याह ही कौन करवाऊं। भीषम प्रतिज्ञा ले दोनों में ब्याह हो गया, सवाल ब्याह कर दें ब्याह आपका। बेटा होगी ब्याह होना चाहिए, बड़े बापू को होने लग गए देख लियो। यह बात होगी। है प्रतिज्ञा ली तो इन कारण आप राणा चूड़ान के कैस का राणा चूड़ा। राणा चूड़ान कैस का आपा मेवाड़ का भीष्म पितामह।
मेवाड़ का विषम पितामह है या राजस्थान का? विषम पितामह है। एक चीज कर लिया। और जो लाखों मरना रो नहीं तो एन संरक्षण बढ़ा दियो। संरक्षण है। मोक्कल का संरक्षक बनाया। अब देखो साहब, अपन वेरो के राणा लाखा विच ब्याह सवाई को। हाँ, दोनों की एक संतान ही। पुत्र कौन था इनका? मुक्कल था। पुत्र कौन था? मुक्कल था। अब राणा लाखा की मृत्यु के बाद में कौन राजा बने? मुक्कल राजा बना। मुक्कल राजा बना। ठीक है। राजा कौन बने? मुक्कल। दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, राज्य राजा का राजा बने 1421 में लेके 1433 ताई। और एंगो संरक्षक कौन हो? एंगो संरक्षक हो राणा चूड़ा। राणा चूड़ा एंगो संरक्षक हो। इन्ने की माई कहेंगी अस्साबाई। अस्साबाई। अस्साबाई क्या करती है? शक की दृष्टियों देखती। कहने शक की दृष्टि से देखती थी। कहने राणा चूड़ा किया शक की दृष्टि इया देखा करते भी वो तेरा पुत्र मुकल ने मार के खुद राजा नहीं बन गया। और एंगी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। वो फिर मेवाड़ छोड़ी चले गयो बेचारो। कटे चले गयो? मांडू गुजरात। मांडू गुजरात चले गयो। सबाई कयो भग्यो तय। सबाई ने संरक्षक दूसरो बनायो। संरक्षक बनाया किसको? अपने भाई रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ को क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। हम रणमल राठौड़ भी कम कोनी हो। रणमल राठौड़ भी कम कोनी हो। अण के करियो ऊंचे ऊंचा पदों पर। जिया संरक्षक बने ऊंचे ऊंचे पदों पर। ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी इसने। चौहानों की नहीं, राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। मारवाड़ आड़ांगी। एक चीज या दूसरी चीज। चाचा मेरा व महंत पवार। ए तीनों मिल गए मुक्कल की हत्या कर दी इन्होंने। मुगल राजाओं ने मुक्कल की हत्या कर दी। चाचा मेरा जगह एक युद्ध होयो। किसो जिलवाड़ा का युद्ध में करी हत्या।
कद 1433 में। ए दोनों ए कहानियां मोकल कहानी ओ विपरीत हो मेहनत पवार के कीड़ो है के कीड़ो है। मुगल की हत्या करी तो एक कहावत चाली है। कौन सी? दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा। दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में सड़ा। बर्बाद करते ही जाते हैं। और चाचा और मेरा है ना, ये दोनों जना અહીંયા कम कोनी है। ए आ कौन आगे बारे में बता दे थोड़ा सा थाने। जो राणा छेतर सिंह था ना, राणा छेतर सिंह है खाती नहीं कोई। देखा जाकर अवैध संबंध आ वाह खातिन प्रेमिका ही, खातिन प्रेमिका कर्मा की संतान थी। नीलो साहब, आज हमने मोकल को यहाँ पे मार दिया है। ठीक है, मोकल के बारे में एक दो लाइन और बता देता हूँ। मोकल ने क्या किया? चित्तौड़ में विष्णु मंदिर बनवाया। विष्णु मंदिर यानी द्वारिका नाथ का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे परमार भोजी का मंदिर बनवाया। दोबारा बनाए, परमार भोज द्वारा बनाए त्रिभुवन मंदिर। त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर यानी जगह आप बोला मोकल मंदिर के मोकल राजा मोकल मंदिर क्यों क्या उद्घाटन करियो या समझा समाधीश्वर या समाधीश्वर मंदिर। समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एकलिंग नाथ जी के चारों ओर परकोटा बनवाया या दीवार कटा दी। अब मुक्कल की पत्नी सौभाग्यवती, सौभाग्य देवी। कौन थी पत्नी? सौभाग्य देवी यही पत्नी है। आ दोनों को पुत्र हो कुंभा। अब राजा बनेगा गह्यू और बातचीत पढ़ांगा अपन कल इसी टाइम मिलेंगे शाम को। कल शाम को 5 बजे से 5:15 बजे के बीच अपनी क्लास स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद। 3 वीडियो